बहुत समय पहले की बात है। यमुना नदी के किनारे बसे एक शहर में अमृतलाल नाम का एक आदमी अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहता था। उसके घर में उसके दादा दादी, माता पिता, उसकी पत्नी और दो बच्चे थे। वह अपने जीवन में बहुत खुश था, लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं थी। अचानक ही उसका खराब समय शुरू हो गया। एक दिन उसके माता पिता की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अभी वह सदमे से निकल भी नहीं पाया था कि उसके दादा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब तो वह बहुत दुखी रहने लगा और व्यापार भी उसका मन उचट गया था, जिस कारण उसकी दुकान में भी नुकसान होने लगा। कुछ दिन बाद अचानक एक दिन सुबह उसकी दादी भी इस दुनिया से चल बसी। अब अमृतलाल को अपनी भी मृत्यु का भय सताने लगा और वह मरने के भय से बहुत अधिक परेशान रहने लगा। एक दिन अमृतलाल एक साधु से मिला और उन्हें अपनी परेशानी बताई कि बाबा, कल तक मेरा घर परिवार से भरा हुआ था। मेरा घर परिवारजनों से भरा हुआ था, लेकिन कुछ ही समय में मेरे दादा दादी, माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब मुझे भी अपनी मृत्यु का भय सताने लगा है। बाबा, अब मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। अमृतलाल की बात सुनकर वह साधु बोले कि बेटा, मनुष्य की मृत्यु यमराज के आदेश से ही होती है। तुम एक काम करो, सच्चे मन से यमराज की पूजा आराधना करो। यमदेव तुम्हारी परेशानी अवश्य ही दूर करेंगे। तुम यमराज की पूजा करके उनसे कोई वरदान प्राप्त कर लेना। अमृतलाल को साधु की बात सही लगी और वह मन ही मन सोचने लगा कि यदि मैं किसी प्रकार यमराज को प्रसन्न कर लूँ तो मुझे मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है। यह सोचकर अमृतलाल अगले दिन दिन रात यमराज की पूजा करने लगा। उसने यमराज का मंदिर बनवाया और यमराज का व्रत भी रखने लगा। यह सब करते करते लगभग 1 साल बीत गया, पर उसे यमराज जी के दर्शन नहीं हुए। अमृतलाल उदास होकर फिर उस साधु के पास गया और कहा कि हे महात्मन, मुझे यमराज की पूजा अर्चना करते हुए 1 साल हो गया, लेकिन यमराज मुझे दर्शन ही नहीं दे रहे हैं। अमृतलाल की बात सुनकर साधु महाराज कहते हैं, कल भाई दूज है। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यमुना नदी के तट पर यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने अवश्य आएंगे। उन्हें देखते ही तुम उनके पैर पकड़ लेना। वे तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे और तब तुम उनसे अमृत का वरदान मांग लेना। साधु की बात सुनकर अमृतलाल रात से ही यमुना के किनारे बैठ गया और यमराज के आने का इंतजार करने लगा। साधु महाराज के कहे अनुसार अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यमराज जी वहां आए। जैसे ही अमृतलाल ने यमराज को देखा तो तुरंत ही उसने यमराज के पैर पकड़ लिए और कहने लगा कि यमराज जी, मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। उसे समझाते हुए कहा कि पुत्र इस धरती पर आने वाला हर प्राणी को एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही होगा। यही प्रकृति का नियम है, इसलिए मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता हूँ। इस पर अमृतलाल कहने लगा कि प्रभु, अगर आप मुझे अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे मृत्यु आने से पहले कोई संकेत तो दे सकते हैं, जिससे मैं अपने परिवार के लिए उचित व्यवस्थाएं करके सुकून से मर सकूं। यमराज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मृत्यु के पहले संकेत दे दूंगा और जैसे ही तुम्हें मृत्यु का संकेत मिले तुम अपने सारे काम निपटाकर संसार से विदा लेना, अपनी तैयारी शुरू कर देना। बाद में मुझे इसकी शिकायत मत करना। इतना कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। अमृतलाल भी खुश होकर घर लौट गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कुछ सालों बाद अमृतलाल के बाल सफ़ेद होने लगे। अमृतलाल को सफ़ेद बाल अच्छे नहीं लगे। वह अपने बालों पर मेहंदी लगाकर काला करने लगा। कुछ और समय बीतने पर उसकी आंखों की रोशनी कम होने लगी। वह चश्मा पहनने लगा और कुछ समय बीता तो उसके दांत टूटने लगे। अमृतलाल ने सारे दांत उखड़वाकर नई बत्ती सी लगवा ली और निश्चिंत होकर अपना समय व्यतीत करता रहा। एक दिन अचानक अमृतलाल बीमार हो गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया। अमृतलाल ने सोचा कि अभी उसकी मृत्यु नहीं होने वाली, क्योंकि
उसे अब तक यमराज का कोई संकेत नहीं मिला। वो बिल्कुल आश्वस्त था कि उसकी मौत के पहले उसे यमराज के द्वारा संकेत दिया जाएगा। एक दिन अमृतलाल की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो गई और उसने अपने आसपास यमदूतों को खड़ा देखा तो वो हैरान रह गया। उसने सोचा कि जरूर यमराज ने उसे कोई पत्र भेजा है। उसने यमदूतों से पूछा कि आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं। इस पर यमदूत बोले कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है, इसलिए हम लोग तुम्हें लेने के लिए आए हैं। यह सुन की बातें सुनकर यमदूत वापस लौटकर यमराज के पास गई। उन्हें सारी बात बताई कि आपने खुद उसे मरने के पहले कुछ संदेश देने का वादा किया था, पर उसे आपका कोई संदेश नहीं मिला। उसने कहा कि यमराज का कथन झूठ नहीं हो सकता। इस पर यमराज कहने लगे कि जाओ, उससे कह दो कि मैंने उसे एक नहीं बल्कि 4 संकेत भेजे थे। अब उसका समय पूरा हो चुका है, इसलिए उसे तुरंत लेकर आओ। यमदूत वापस पृथ्वी पर अमृतलाल के पास गए और उसे यमराज की बातें बताई तो अमृतलाल ने यमराज को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वह बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, यमराज ने तो संदेश देने का वादा किया था। मैं वादा करके भूल गई और अब झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने चार संदेश भेजे थे। अगर वह झूठा वादा करेंगे तो पृथ्वी पर उनकी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। लेकिन यमदूतों ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसे ले जाकर यमराज के सामने पेश किया। यमराज के सामने पहुंचते ही अमृतलाल कहने लगा कि हे धर्मराज, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। आपने अपने कहे अनुसार मुझे एक भी संदेश नहीं भेजा था। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। यह सुनकर यमराज हंसते हुए बोले कि अमृतलाल, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो जो मेरे कागज कलम से लिखे हुए संदेश का इंतजार कर रहे थे। मैंने तुम्हें 4 संदेश दिए थे, पर तुमने अपने लालसा में उन्हें नज़रअंदाज किया। इस पर अमृतलाल कहने लगा कि हो सकता है कि आपने 4 संदेश भेजे हों, लेकिन मुझे आपका कोई संदेश नहीं मिला। शायद आपका किसी और आदमी को आपका संदेश दे आया हो, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि मुझे आपका कोई संदेश नहीं मिला, इसलिए इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आप मुझे वापस मेरे घर भेज दो। अमृतलाल की बात सुनकर यमराज गुस्से में होकर बोले कि चुप करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम्हारे बाल सफ़ेद हुए तो वो मेरा पहला संकेत था। जब तुम्हारी आंखों की रोशनी कम होने लगी तो वह तुम्हारा दूसरा संकेत था। जब तुम्हारे दांत टूटे तब वो तीसरा संदेश था। जब तुम्हारे दांत टूटे तब वह तीसरा संदेश था। और जब तुम्हारे शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया और तुम खटिया गोड़ने लगे तो वो तुम्हारा चौथा और आखिरी संदेश था। लेकिन तुम इन संकेतों को समझ नहीं पाई और मुझ पर ही झूठा होने का दोष लगा रहे हो। मैं हर व्यक्ति को मौत से पहले यह 4 संकेत देता हूँ, जिससे लोगों को पता चल जाए कि उसकी ज़िंदगी अब कुछ सालों की ही बची है और इस बीच में वह अपने सारे अधूरे काम समाप्त कर सके। इस पर अमृतलाल कहने लगा कि यमराज जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब मेरे बाल सफ़ेद हुए तो मैंने बालों में मेहंदी लगाकर उन्हें काला कर लिया और आपके पहले संकेत को नज़रअंदाज कर दिया। और जब मेरी आंखों की रोशनी कमज़ोर हुई तो मैंने चश्मा लगा लिया और आपके दूसरे संकेत को पहचान नहीं सका। और जब मेरे दांत गिरने लगे तो मैंने नकली दांत लगा लिए और मैं भूल गया कि आपका कोई संकेत आया है। जब शरीर के अंगों का ठीक से काम करना बंद हो गया तो मैं केवल डॉक्टरों के चक्कर में पड़ा रहा और आपके आखिरी संदेश को भी नहीं समझ पाया। एक पंडित जी थे। उनके पास एक मोटी ताजी दुधारू गाय थी। यह गाय किसी ने उन्हें दान में दी थी। गाय के कारण घर में दूध घी दही की कमी नहीं होती थी। खा पीकर पंडित जी मोटे तगड़े होते जा रहे थे। एक शाम की बात है, पंडित जी जैसे ही दूध दूहने गौशाला पहुँचे तो गाय वहाँ से गायब मिली। खूंटा भी उखड़ा हुआ था। पंडित जी की जान सूख गई। उन्होंने सोचा हो न हो गाय कहीं निकल भागी है। गाय कहीं निकल भागी है। गाय उन्हें बहुत प्रिय थी, इसलिए वह फौरन गाय को ढूंढने निकल पड़े। थोड़ी दूर पर पंडित जी को एक गाय घास चरती हुई दिखाई दी। वह खुश हो गए, लेकिन अंधेरा होने के कारण वे यह नहीं जान पाए कि जिसे वह अपनी गाय समझ रहे हैं वह पड़ोसी का मरखाना सांड है। उन्होंने लपक कर जो ही सांड की रस्सी थामी
कि सांड भड़क उठा। जब तक सारी बात समझ में आती तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। सांड हुक्कारा मारता हुआ उनके पीछे दौड़ पड़ा। थुल थुल शरीर वाले पंडित जी हाँफते हाँफते गिरते पड़ते भाग खड़े हुए। भागते भागते उनका दम निकला जा रहा था और सांड था कि हार मानने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार एक गड्ढा देखकर पंडित जी उसमें कूद गए। सांड फिर भी नहीं माना। पीछे पीछे वह भी गड्ढे में उतर पड़ा। पंडित जी फिर भागे। अब की बार उन्हें भूसे का एक ढेर दिखा। पंडित जी उस पर कूद गए और दम साध कर पड़े रहे। सांड ने भूसे के एक दो चक्कर लगाए और थोड़ी देर ठहर कर इधर उधर उन्हें तलाशता रहा, फिर चला गया। भूसे के ढेर से पंडित जी वापस आए तो उनका रूप बदला हुआ नजर आ रहा था। पूरे शरीर पर भूसा चिपक गया था। वह किसी दूसरे ग्रह के जीव नजर आ रहे थे। तभी उधर से गुजरते हुए एक आदमी की नज़र उन पर पड़ी। वह डर कर चीख उठा। उसकी चीख सुनकर 10-20 आदमी मदद को आ जुटे। अब आगे आगे पंडित जी और पीछे पीछे सारे लोग। वह चीखते रहे, भाइयों मैं हूँ पंडित जी, पर लोगों ने एक न सुने। आखिरकार बचने का एकमात्र उपाय देखकर पंडित जी एक तालाब में कूद पड़े। तन से भूसा छूटा तो लोग हैरान रह गए। जब सारे लोगों को उनकी राम कहानी मालूम हुई तो सारे वापस अपने घर को लौट गए। पंडित जी गाय की खोज में हाँफते हाँफते आगे बढ़े। गांव के बाहर आम के बाग थे। गायें चरती हुई अक्सर उधर चली जाती थी, इसलिए पंडित जी मन में एक आशा की किरण लिए आम के बाग की ओर बढ़ गए। उन दिनों आम पकने लगे थे। रखवाले बागों में झोपड़ी बनाकर रखवाली करते थे। जब उन्होंने चुपके चुपके किसी को बाग में घुसते देखा तो लाठी लेकर शोर मचाते हुए उस ओर दौड़ पड़े जिस ओर से पंडित जी आ रहे थे। पंडित जी के होश उड़ गए और वह सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। भागते भागते वह एक खेत में पहुँचे। खेत में खरबूजे और ककड़ियाँ बोई हुई थी। खेत के रखवाले ने गोल मटोल पंडित जी को देखा तो समझ गया कोई जानवर घुस आया है। वे लाठियाँ और जलती मसाले लेकर उनके पीछे लपक गए। अब पंडित जी का धैर्य टूट गया। इस बार भागते तो सीधा घर जाकर रुके। उनकी हालत देखकर पंडितायन ने पूछा, क्यों जी, कहाँ से आ रहे हो? पंडित जी हाँफते बोले, मैं गाय ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया हूँ और तुम पूछ रही हो कि कहाँ से आ रहे हो। पंडितायन बोली, क्या पगलाए गए हो? गाय तो घर के पिछवाड़े बंधी है। गौशाला का खूंटा उखड़ गया था, इसलिए मैंने गाय को पिछवाड़े में ले जाकर बांध दिया था। पंडितायन की बात सुनकर पंडित जी ने सिर पीट लिया। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।